वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। नॉर्मली एक बार कंपनी के अकाउंट्स फाइनल हो जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो जाती है तो कंपनी उन्हें दोबारा ओपन या रिवाइज नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अकाउंट्स को रीओपन किया जा सकता है। इसी बात को सेक्शन 130 रेगुलेट करता है। तो चलिए सेक्शन 130 को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 130 का सबसेक्शन 1 कहता है कि जनरल रूल ये है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन नहीं कर सकती है। कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीकास्ट यानी कि दोबारा प्रिपेयर नहीं कर सकती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ये तभी पॉसिबल होगा जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर कंसर्न पर्सन एप्लीकेशन फाइल करे और कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करे। कौन एप्लीकेशन कर सकता है? एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी और अथॉरिटी, एनी पर्सन कंसर्न्ड। मतलब अगर किसी इंटरेस्टेड पर्सन को लगता है कि अकाउंट्स में सीरियस इरेगुलरिटी है तो वो कॉम्पिटेंट फॉरम के सामने मैटर रेज कर सकता है। अब बात करते हैं कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल कब ऑर्डर पास करेगा। कोर्ट या ट्राइब्यूनल तभी अकाउंट्स रीओपन करने का ऑर्डर देगा जब वो सेटिस्फाई हो कि फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं। अर्लियर अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर किए गए थे, मतलब फेक एंट्रीज की गई थी, इनकम या एक्सपेंसेस मैनिपुलेट किए गए थे, फाइनेंशियल पोजीशन गलत दिखाई गई थी, इन्वेस्टर्स या अथॉरिटीज को मिसलीड किया गया था। ऐसे केस में अकाउंट्स दोबारा ओपन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मिसमैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। रेलेवेंट पीरियड में कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज थे और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी पर डाउट क्रिएट हो गया हो। अब इसके बाद है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है नोटिस बिफोर पासिंग द ऑर्डर। कोर्ट या ट्राइब्यूनल डायरेक्टली ऑर्डर पास नहीं करेगा। ऑर्डर पास करने से पहले नोटिस देना जरूरी है। कंसर्न्ड अथॉरिटीज को नोटिस दिया जाएगा, सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सेबी या फिर अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज। रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करना कि अगर ये अथॉरिटीज अपने रिप्रेजेंटेशंस या ऑब्जेक्शन सबमिट करती हैं तो कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल उन्हें कंसीडर करेगा। उसके बाद ही फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि जब कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पर अकाउंट्स रिवाइज्ड किए जाते हैं या फिर रिकास्ट किए जाते हैं तो वो रिवाइज्ड अकाउंट्स फाइनल माने जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अदर प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वंस रिवीजन इज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 130 रिवाइज्ड अकाउंट्स फाइनल स्टेटस ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है। If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.